जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्रक्रिया लागत लेखे से संबंधित हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस समय कर रहे हैं। तो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल होती है और कई एक वैल्यूज यहाँ पर इंटर करती हैं साथ में। तो इस वजह से इस कंडीशन पर बेस्ड करती हुई ये हम लोग दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वजह से आज भी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का जो प्रोसेस है क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग, ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। जो तेल निर्माणी कंपनियां हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इसी पर बेस्ड करता हुआ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे साथ में। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके की दी गई है। In an oil refinery, the product passed through the three different processes. The following information is available for the month of January 2004. रॉ मटेरियल्स देखो, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग सबका अलग अलग दिया है। रॉ मटेरियल्स, वेज, पावर, सन्ड्री मटेरियल्स और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर इसने कहा है कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वाज ₹21,025. 200 tons of cake were sold for ₹15,000 and 275 tons of crude oil were obtained. Sundry byproducts of crushing process fetched ₹900. Byproduct after refining the oil was sold for ₹900 to 20 tons and 250 tons of refined oil were obtained. 240 tons of finished oil were stored in drums and 10 tons residual were sold for ₹1,200. The establishment expenses for the period amounting to ₹3,500, which are to be charged to three process in proportion of 3/2/2. Prepare the process accounts. ये क्वेश्चन BCM इंदौर 1994 और कुरुक्षेत्र 1996 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो चलो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस इनको करना है 3/2/2 में करना है। तो क्रशिंग में 3500 गुणे 3/7 बराबर 1500, क्योंकि 7 पचे 35, 5 तियां 15। रिफाइनिंग में 3500 गुणे 2/7 मतलब 1000 और फिनिशिंग में फिर से 3500 गुणे 2/7 मतलब 1000। तो ऑफिस एक्सपेंसेस क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग में 1500, 1000 और 1000 लिखे जाएंगे। अब देखो, उसने सबसे पहले हमसे कहा टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 500 टन्स ऑफ कोपरा टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना, 500 टन्स ऑफ कोपरा। 500 कितना, 225,000, 2,25,000। कोपरा मतलब गर्री, जो सूखी गर्री, पका नारियल होता है उससे जो तेल निकाला जाता है, नारियल का तेल, उसकी बात हो रही है। वेज कितनी, 8,000। वेज कितनी, 8,000। पावर कितना, 1200। पावर 1200। सन्ड्री मटेरियल 500। सन्ड्री मटेरियल ये 500।
फैक्ट्री एक्सपेंसेस 600, और टू ऑफिस एक्सपेंसेस ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं 1500। इसने कहा कि 200 टन्स का केक बेच दिया गया है 15,000 में बाय सेल ऑफ केक कितना 15,000। आपने 500 टन को लगाया, 200 टन का केक बेच दिया, बचा 300, और वो कह रहा है 275 का प्रोडक्ट मिला आपको। आउटपुट कितना मिला है क्रशिंग का 275 टन्स। तो 25 टन्स कहां गया? वेस्टेज नहीं है यहां पर वो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखो आगे, बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रशिंग प्रोसेस फेच रुपीज 900, 900 रुपए में बेचा गया। तो वो आएगा कहां से? यही 25 टन्स का क्या है? बाई प्रोडक्ट है। बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना 25 टन्स, जिसको 900 में सेल आउट कर दिया गया। अब हो गया, इसका टोटल कर लो 500, इधर 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 2 7, 7 5 12 6 18, 5 1 6 8 6 14, 14 1 15, 15 1 16, 2 1 3 और 2,36,800। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेंगे। 2,25,000 प्लस 8,000 1200 500, 8,000 1200 500, 600 1500, 600 1500, 2,36,800। ओके, यहां लेके आ गए इसको हम 500 236,800। ओके, डिफरेंस निकाल लो, 9 9 18 हासिल हो गया आपके पास, एक 5 1 6 6, और यहां पर 6 तो 0, उसके बाद एक यहां पर 2,20,900, डिफरेंस निकाल के देख लेता हूं, माइनस 15,900, 2,20,900। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, और यहां कितना आएगा 275। ओके, बाय रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस का आंसर एक बार देख लेता हूं, 2,20,900। ओके, मेरा सही है। कॉस्ट पर टन निकालेंगे इसकी, कॉस्ट पर टन बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट 2,20,900 डिवाइडेड बाई 275। कितना 275, ये कितना आएगा डिवाइडेड बाई 275, 803.7, 75 पर टन, 803.27 पर टन, 27। ओके, टन में इसका आंसर नहीं दिया गया हमें, ओवरऑल जो आंसर दिया गया था वो 2,20,900 ये ऐसे दिया हुआ था, तो वो आंसर हमारा आ रहा है। और उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्रशिंग प्रोसेस समझ में भी आ गया होगा। देखो ये चीज थोड़ी समझने वाली है, अगर नहीं समझोगे तो गलती हो जाएगी। ओके, क्योंकि फिर आपका ये डिफरेंस आ जाएगा कि आखिर गया कहाँ मटेरियल, तो ऐसा ना होने पाए, इसकी वजह से जरूरी है कि इनकी बार बार प्रैक्टिस करी जाए। ऐसे क्वेश्चन जब आप कम से कम 3 4 5 बार कम से कम लगा चुके होगे एग्जाम से पहले, तो फिर आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ करके गलत नहीं होगा। ऐसी संभावना 90% हो जाएगी। 10% में अगर ओवर कॉन्फिडेंस है आपको तो फिर गलत हो सकता है। क्वेश्चन या तो बिल्कुल ना आने की कंडीशन में गलत होता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होता है। ओके, तो इसलिए ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रखना है और ना ही कॉन्फिडेंस लो होना है, बस हमें कॉन्फिडेंस में रहना है।
और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हमसे हो जाएगा, और ध्यान देकर चीज़ों को पढ़ते हैं और सरलतापूर्वक समझते हुए धीरे धीरे चीज़ों को लिखते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत मानने लगते, बहुत हम तेज हो गए हैं, सारी चीज़ें हमको आ गई हैं, ये चैप्टर तो चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, और ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें गलत लिख देते हैं या कुछ चीज़ें लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, लगता है क्वेश्चन पूरा हो गया। वो तो जब बाहर निकलते हैं रूम के और डिस्कशन शुरू करते हैं, तो हाँ तुम्हारा कैसा हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ, वो बताता मेरा इतना आंसर आया था, वो कहता नहीं नहीं इतना आंसर आएगा, कहता क्या कैसे लिखा था, तो बताते ऐसे लिखा था, ये इसको कहाँ लिखा, अरे ये तो भूल गए। तो ऐसा नहीं होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि सभी चीजों को समझते हुए धीरे धीरे आराम से बिना प्रेशर दिए माइंड को और इजिली सॉल्व करें। ओके, तो चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस। जब रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले क्रशिंग प्रोसेस का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। कितना, क्या लिखेंगे उसको, टू क्रशिंग प्रोसेस कितना था, 275 टन का प्रोडक्शन मिला था, 2,20,900 रुपए शायद खर्च हुए थे। कितना, हाँ 2,20,900, 2,20,900 रुपए खर्च करके 275 टन का प्रोडक्शन मिला था क्रशिंग प्रोसेस में। आगे फिर से वेज टू वेज कितना, 5,900, टू पावर 1,000, टू सन्ड्री मटेरियल्स 1,900, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड थे 1,000, 1,500, 1,000, 1,000 आया था ना, ये कर लिया हमने। डेबिट साइड हो गया पूरा, अब डेबिट में कुछ नहीं आना है, टोटल भी कर सकते हैं, कुछ नहीं आना। कितना, 275 टन, 9 9 18 9 27, 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11, 2 1 3 और 2,31,700, कैलकुलेटर से भी करके एक बार देख लेंगे। 2,20,900, 5,900, 1,000, 1,900, 5,900, 1,000, 1,900 और 2,000, 2,31,700, ठीक है। जब रिफाइनिंग प्रोसेस में आए तो रिफाइनिंग प्रोसेस में कुछ मिला बाई प्रोडक्ट, कितना बाई प्रोडक्ट मिला है, तो ये आगे जब बढ़ेंगे तो उसने हमको बोल रहा है 270 टन एंड क्रूड ऑयल वर ऑब्टेन्ड सन्ड्री बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रशिंग प्रोसेस fetch 900 बाई प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल वाज सोल्ड रुपीज 920 टन का मिला हुआ है एंड 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन्ड। ओके, तो देखो बाई प्रोडक्ट, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना, 20 टन का मिला जिसको 900 में बेचा, 20 टन का बाई प्रोडक्ट मिला जिसको 900 में बेचा, और 250 टन का प्रोडक्शन मिला। अब देखो मैंने लगाया 275 टन, कितना एंटर किया, देखो 275, जिसके अंदर 20 टन का मुझे मिल गया क्या, बाई प्रोडक्ट, तो कितना बचा 255, मुझे प्रोडक्शन मिल रहा है 250 टन का, तो 5 टन कहां गए, ये वेस्टेज हो गए। समझ में आया, 275 टन हमने लगाया, 20 टन का बाई प्रोडक्ट है, समझ में आया, 255 टन बचे, 250 का अगर प्रोडक्शन मिला तो 5 टन कहां गए, वेस्टेज बाई वेस्टेज, 5 टन का कुछ नहीं मिला। ओके, अब टोटल कर लो, बाई फिनिशिंग प्रोसेस कितना आएगा, जो आएगा बैलेंस निकालेंगे उसका, कितना 275, 2,31,700
700। यहां पर तो 250 आएगा ही आएगा, 9 8 17 होता है, तो 2,30,800 आएगा ये। रिफाइनिंग प्रोसेस 2,30,800, ओके यही आ रहा है। अब कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कॉस्ट है 2,30,800। जल्दी में कभी ये मत रख देना, ये होती है टोटल कॉस्ट। खर्च इतना हुआ लेकिन इतना मिल भी तो गया, तो खर्च को कितना है, 2,30,800 रुपये तो खर्च हुए। कितने पर, 250 पर। ये कितना आएगा, 2,30,800 डिवाइडेड बाई 250, 923.20, 923.2 पर टन। ये रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया। सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा, और ये चीज बेहतर तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, यही तो है। बाकी क्या है यार, ये तो वैल्यू सभी लोग यहां लिख देंगे, क्या करना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कठिन है, बड़ी जटिल चीजें हमें समझ नहीं आएगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन ना, कुछ नहीं। सिर्फ आपको क्या समझना है, इस तरीके से जो वेस्टेज हो रहा है, जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, यही चीजें आपको समझनी है। हो गया ये। अब लास्ट स्टेप, फिनिशिंग प्रोसेस कैसे करेंगे। और अगर ये दो प्रोसेस आपको समझ में आ गए हैं तो पहले शेयर कर दो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और उसके बाद में देखो आप फिनिशिंग प्रोसेस कैसे किया जाएगा। लास्ट प्रोसेस है हमारा फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट, और उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो, फिनिशिंग, क्रशिंग का बैलेंस ट्रांसफर किया रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे फिनिशिंग में। लिखेंगे क्या, टू रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस। कितना, 250 टन, 2,30,800, यही था ना। ओके, 250 230,800 में ये सबसे पहले ट्रांसफर करना, मत भूल जाना कभी भी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर टू वेज 5,875, टू वेज 5,875, टू पावर 1,500, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 950, और क्या भूल जाएंगे, भूल सकते हैं, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि वो यहां दिए ही नहीं, वो अलग नीचे हमने कैलकुलेट किए थे, इसलिए ये बार बार हमको याद होना चाहिए कि उसको भी लाना है। अब क्या हुआ, तेल बनकर तैयार हो गया है, इसको डिब्बों में भरना है, तो डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ ड्रम्स 21,025 रुपीज, टू कॉस्ट ऑफ बैरल्स कहें ज्यादा अच्छा लगता है, 21,025। ये 21,025 रुपए। कोई भी खर्चा हो, देखो याद रखना, प्रोसेस में खर्चा हो डेबिट साइड, रिसीव हो जाए कुछ क्रेडिट साइड, वेस्ट हो जाए कुछ क्रेडिट साइड, कुछ बेच दो क्रेडिट साइड, सब क्रेडिट। ठीक, 10 टन का बाई प्रोडक्ट आपने बेचा है यहां पर 1,200 रुपए में, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, कितना, 10 टन का आपने बेचा है 1,200 रुपए में। ओके, 10 टन का बाई प्रोडक्ट आपने कितने में बेच दिया, 1,200 रुपए में आपने इसको बेच दिया है। 10 टन का बाई प्रोडक्ट आपने बेचा है 1,200 रुपए में। और कुछ है क्या इसके साथ में, कुछ नहीं है, बस आप इधर का टोटल कर लीजिए, 250, इसका टोटल कर लो, 5 5 10, 7 5 12, 2 14, 1 15, 8 8 16, 1 17, 5 22, 9 31 का 1, 5 3 8 1 9 1 10, 1 11, 3 2 5 1 6 और 2,61,150। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं, 2,30,800 प्लस 5,875
प्लस 1500, 950, 1000 और 21,025, 2,61,150। ठीक है, यही यहां ले आएंगे 250, 261, 150, 2,61,150। यहां पर कुछ भी वेस्ट नहीं गया क्योंकि 240 टन का प्रोडक्शन हमको मिला हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। खर्च कितना हुआ तो 0, 5, यहां पर 0, यहां 5 है, 5 हो गया। 2 तो 9, 2, 11 होता है, 1, 1, 2 हो गया, तो फिर 9, 2, 11 होता है। यहां पर बचेगा 5, 2,59,950 टोटल आएगा, 2,59,950 यही आएगा, माइनस 1,200, 2,59,950 इसको कहेंगे बाई फिनिश गुड्स। कितना? 2,59,950 रुपए। ओके, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। ठीक, तो कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, 2,59,950 रुपए खर्च हुए 240 टन तेल बनाने में। ₹1,083 125 पर टन खर्च होता है। ओके, इतने रुपए लगा करके हमको ये तेल बिल्कुल पीपों में भरा हुआ मिल जाता है, अब केवल उसको बेचना रह गया है। अपना प्रॉफिट ऐड करिए और बेच दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने इस कंडीशन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन तो आप तक पहुंच ही गया होगा, और पिछला क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें मिलेगा आपको वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।